दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी पाक मुक़द्दस बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना व मलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ अर्ज करने से कब्ल नाते पाक का एक मतला और एक शेर आप हजरात की समात के हवाले मोहब्बत से कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा करके बोल दीजिएगा या रसूल अल्लाह। कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरे कार हो जाए। मदीना देखने की ख्वाहिश है, इतना मेरे सरकार हो जाए। मदीना देखने की ख्वाहिश है तो मचल के कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरे कार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरे कार हो जाए। अरे निगाहे हाँ निगाहे मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। निगाहे मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। और तमन्ना दिल की ये पूरी मेरे सरे कार हो जाए। ये तमन्ना दिल की ये पूरी मेरे सरे कार हो जाए। ये तमन्ना दिल की ये पूरी मेरे सरे कार हो जाए। क्या कि हमारी अरे हमारी मौत से पहले तेरा दीदार हो जाए। अरे हमारी मौत से पहले तेरा दीदार हो जाए। हमारी मौत से पहले तेरा दीदार हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही चंद मिनट हमको मिले हैं और बारहा हमारा आपका सामना होता ही रहेगा। बाहर से आए हुए उलमाए कराम, उनका आप हजरात बयान समात करें। मोहब्बतों से एक बार बोल दीजिएगा सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने जिस कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद की तिलावत का सर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर मारूफ आयत है। बारहा आप हजरात ने तारीफ सुना होगा, मगर कुर्बान जाओ प्यारे ईमान वालों, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। हमारा दम निकल जाता नबी का नाम ले लेकर, हमारा दम निकल जाता नबी का नाम ले लेकर। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। और अज़ीज़ान मोहतरम, गौर फिक्र कीजिए मेरे प्यारे ईमान वालों कि हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब
ईमान लाते हैं बनु उमैया की गुलामी में है। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवानों, अशार का कहना और है, अशार का समझना और है, अशार का पढ़ना और है। प्यारे मिल्लत के नौजवानों, ये वो सैयदी आला हजरत का अशार है। इसे समझने के लिए इन उलमाओं जैसे इल्म की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बनु उमैया के गुलामी में हजरत बिलाल थे, ईमान लाते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, उमैया को पता चला, उमैया ने अज़ियतें देना शुरू कर दीजा, उमैया ने परेशान करना शुरू कर दीजा। और यहाँ तक कि महदूद नहीं है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उमैया के जिस्म से, उमैया ने हजरत बिलाल के जिस्म पाक से कपड़ों को उतरवा दीजा, गरम गरम रेत के ऊपर लिटा दीजा, पत्थर की चट्टान को सीने के ऊपर रख दीजा, हुलकुम पर खुद पैर रख करके खड़ा हो गया, जिससे हजरत बिलाल की जुबान हुलकुम से बाहर निकल आती है। और जब जुबान बाहर निकल के आई, जुबान के ऊपर आग के अंगारे रख दिए गए। बिलाल से कहता है, उमैया कहता है, अरे बिलाल अब भी तुम्हारे लिए वक्त है, तुम दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मनहरफ हो जाओ, दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दो। तो हजरत बिलाल कहते हैं, ओ उमैया सुन ले, अरे वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलाम रब की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम रब की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। गौर करो मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर सैयदी आला हजरत क्या इरशाद फरमाते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हुजूर सैयदी आला हजरत की इस रिवायत पे नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार मचल जाते हैं। आखिर क्यों मचलते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? जब हजरत बिलाल पर घोड़े बरसवाए गए, हजरत बिलाल पर बेहोशी गालिब आती है। बेहोशी गालिब आने के बाद जब कुछ ही देर गुजरने के बाद आपको होश आता है, फरमाया जाता है, बताओ बिलाल तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मिजाज कैसा है, तुम्हारी खैरियत कैसी है? तो बिलाल फरमा हैं, तो नादानो, मुझसे मेरी खैरियत के बारे में पूछो, मुझे ये बता तो आमिना का लाल कैसा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवानों गौर करो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। मेरे प्यारे मिल्लत के नौजवानों गौर व फिक्र कीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अब अशार को समझिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर जलवा अफरोज, मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है। जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, मेरे आका ने जवाब दिया। जिब्रील सामने खड़े हैं, लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा अजीबो गरीब मामला देखा, बड़ी अजीबो गरीब बात देखी है। नबी इरशाद फरमाते, बयान कर जिब्रील तूने क्या देखा? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। ये के बाद दीगरे सुनाते रहे और आखिरकार में खामोश हो जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, जिब्रील आगे तो बयान कर। जिब्रील खामोश है। दूसरी मर्तबा कहा, जिब्रील खामोश है। तीसरी मर्तबा कहा, जिब्रील खामोश है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आखिर जिब्रील तुझे क्या हो गया है, आगे बयान क्यों नहीं करता? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ने मुझे काफुरी होठ तो दिए हैं, रब ने मुझे नूरी जुबान तो अता की है, पूरा सरापा नूरी अता किया है, मगर मेरे अंदर जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे का बयान कर सकूं। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तू बयान नहीं कर सकता, मेरे सवाल का जवाब तो दे सकता है। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? क्या पूछा?
जिब्रील तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? जिब्रील अर्ज करते हैं जुबान लुढ़खुड़ा रही है, जिस्म कांप रहा है, लर्जा तारी है। या रसूल अल्लाह मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कसम है रब्बे काबा की, मेरे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द याद आता है, उम्मत का प्यार याद आता है। उम्मत की प्यार में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की आंखों से चश्माने नबूवत से आंसू बह जाते हैं। आका मुसल्ले को उठा लेते हैं, मस्जिद नबवी के सहन से बाहर निकल जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो मेरे प्यारे ईमान वालों, हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना शहर को छोड़ देते हैं, मदीना शहर के बाहर निकल जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया चलते चलते एक जंगल के अंदर पहुंचे। उसी जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी पहाड़ की कोह के अंदर, गार के अंदर चले जाते हैं। मेरे आका मुसल्ले को बिछा देते हैं और मुसल्ले को बिछाने के बाद अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देते हैं। अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत का फैसला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत का फैसला मेरे हवाले कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अज़ीज़ान मोहतरम गौर फिक्र कीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इधर मस्जिद नबवी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाते हैं, आका को तलाश करते हैं। उमर फारूक आज़म आते हैं, आका को तलाश करते हैं। उस्मान गनी आते हैं, आका को तलाश करते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली आते हैं, आका को तलाश करते हैं। यके बाद दीगरे सहाबा आते रहे, जहाँ तक खबर जाती रही आका का पता नहीं चल रहा है। लोग आते रहे, जाते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक कि महदूद नहीं है मेरे प्यारे ईमान वालों। हमारी प्यारे नबी की बेटी हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ये खबर पहुँचती है। मैं पर्दे एहतियातन के साथ अपने बेटे कमसिन हसन हुसैन की उंगली पकड़ाए मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाती है। अपने सरताज हसन हुसैन के वालिद मोहतरम हज़रत अली को आवाज़ देती है, मेरे सरताज जरा मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हज़रत अली तशरीफ लाते हैं। बताओ फातिमा क्या बात है? तो मैंने सुना है कि सुबह से लेकर शाम होने वाली है, मेरे आका का कोई पता नहीं चल रहा है, मेरे बाबा जान का कोई पता नहीं चल रहा है। अली फरमाते बात तो हक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हैरान व परेशान है, आखिर मामला क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में क्या देखा गया, तमाम सहाबा एक मशवरा करते हैं, चलो आका को तलाश किया जाए, मदीना के बाहर चला जाए। तो सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, थोड़ी देर ठहर जाओ, पहले मैं जा कर के देखता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उड़कर चलते हैं, थोड़ी दूर तक मदीने की गली में जाते हैं, वापस चले आते हैं, दूसरी गली में जाते हैं, वापस चले आते हैं, तीसरी गली में जाते हैं, वापस चले आते हैं, यहाँ तक कि महदूद नहीं 6 गलियों में जाते हैं, वापस चले आते हैं, 7वीं गली में जाते हैं तो वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि कदम ब कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सिद्दीक़ अकबर बढ़ते बढ़ते जंगल के अंदर पहुंचे। प्यारे ईमान वालों, जंगल के अंदर क्या देखा, एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है। सिद्दीक़ अकबर की नजर पड़ती है, सिद्दीक़ अकबर पहुंच गए और फरमाया, ऐ चरवाहे, क्या तुमने मेरे आका को देखा है? चरवाहा कहता है, हजरत कौन तुम्हारा आका है? मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता, मगर हाँ एक बात जरूर है। क्या वो बात कौन सी है? क्या सामने पहाड़ देख रहे हो? कहाँ पहाड़ देख रहा हूँ? का इसी पहाड़ की कोह के अंदर, एक गाड़ के अंदर एक शख्स इतनी ज़ारो कतार रो रहा है और जुबान से कहता है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत का हिसाब व किताब मेरे हवाले कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर फिक्र कीजिए प्यारे ईमान वालों। और वो फरमाता है, अरे हजरत इतना ही नहीं, बल्कि जब से उसने रोना शुरू किया है, उसके रोने की आवाज़, उसकी सिसकियों की आवाज़ मेरी बकरियों के कानों से टकराई है, मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा लगाओ प्यारे ईमान वालों, नबी ने अज़ीज़ान मोहतरम अपनी उम्मत के लिए कौन सी मुसीबतों का सामना किया है, कौन सी परेशानियाँ उठाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात जानवरों के समझ में तो आ जाती है, मगर हम इंसानों के समझ में नहीं आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर फिक्र कीजिए मेरे प्यारे ईमान वालों। जब मेरे प्यारे सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना
तो आका के पास नहीं जाते हैं बल्कि वापस लौट आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम वापस आते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के होठों पर मुस्कुराहट है। नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर। जब नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई, उमर फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, सिद्दीक़ बताओ क्या मामला है। पहली गली में गए वापस चले आए, दूसरी गली में गए वापस चले आए, तीसरी गली में गए वापस चले आए, आखिर सातवीं गली में गए तो तुम वापस क्यों ना आए, इसकी वजह क्या है। तो सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुन लो, पहली गली से लेकर 6 गली तक नबी के पसीने की खुशबू न मिली थी। 7वीं गली में गया, जहां तक चला गया वहां तक नबी के पसीने की खुशबू मिलती चली गई, नबी के इस पसीने की खुशबू मिलती चली गई। सिद्दीक़ कदम ब कदम आगे बढ़ते चले गए। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते ये तो बताओ तुमने आका को देखा है। आका को देखा तो नहीं है, मगर हाँ ये मालूम चल गया है कि आका कहाँ है। गौर व फिक्र कीजिए प्यारे ईमान वालों। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सहाबा ने इतना सुना कि आका का पता चल चुका है कि आका कहाँ है, तमाम हुजूम तमाम सहाबाई कराम सिद्दीक़ अकबर के साथ चल रहे हैं। हजरत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी साथ में जलवागर है, हसन हुसैन भी है। पहाड़ के करीब पहुंचे हैं। अल मुख्तर समेटने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम मुझे बहुत मुख्तसर टाइम दिया गया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिए, उसी पहाड़ के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखा कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी ज़ारो कतार से रोए हैं, इतना ज़ारो कतार रोए हैं, इतना ज़ारो कतार रोए हैं कि हमारे आका के चेहरा मुबारक आंसुओं से भीग गया है, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई है। यहाँ तक कि नहीं प्यारे ईमान वालों, मुसल्ला भी तर हो चुका है। मुसल्ले को भी आंसुओं ने तोड़ करके उतनी ज़मीन को भी तर कर दिया है। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ प्यारे ईमान वालों। इसीलिए तो बरेली के ताजदार मचल के अर्ज करते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। प्यारे मिल्लत के नौजवानों, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप अपने सर को उठा लीजिए। आका ने सर को न उठाया। उमर ने कहा आका ने सर को न उठाया। उस्मान ने कहा आका ने सर को न उठाया। यह के बाद दीगरे सहाबा कहते रहे मगर आका ने सर को न उठाया। प्यारे ईमान वालों, अब हजरत इमाम हसन हुसैन के बारे में सुनो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। एक वो तारीख याद करो कि जब इमाम हुसैन पिंग घोड़े में आराम फरमा थे, जिब्रील अमीन झूला झूला रहे थे, इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ मेरे नबी के कानों से टकराई थी। हुसैन सामने मौजूद नहीं है, हुसैन अली के घर में मौजूद है, हमारे नबी अली के घर के बाहर मौजूद है। हुसैन की आवाज़, रोने की आवाज़ नबी के कानों से टकराई थी। इरशाद फरमाया था, अली हुसैन को खामोश कर ले, हुसैन के रोने से हुसैन के रोने से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर आज हुसैन तो सामने मौजूद है, घुटनों के बल ज़मीन पर गिर जाते हैं, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके अर्ज करते हैं, मेरे नाना जान आप अपने सर को उठा लीजिए। मगर आका ने सर को न उठाया। दूसरी मर्तबा कहा आका ने सर को न उठाया। तीसरी मर्तबा कहा आका ने सर को न उठाया। अंदाज़ा लगाओ प्यारे ईमान वालों, हज़रत सिद्दीक़ का बिलकना पसंद फरमा लिया। इस गुनहगार उम्मत की खातिर हसन हुसैन का तड़पना पसंद फरमा रहे हैं, इस गुनहगार उम्मत की खातिर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, बाबा जान आप अपने सर को उठा लीजिए। आका ने सर को न उठाया। दूसरी मर्तबा अर्ज़ किया, आका ने सर को न उठाया। तीसरी मर्तबा अर्ज़ किया, आका ने सर को न उठाया। तो फातिमा ने तसव्वुर किया, ख्याल किया कि बाबा जान किसी भी तरीके से सर न उठाएंगे। आपने फरमाया, बाबा जान ऐ मेरे प्यारे अब्बा हुजूर, ये तुम्हें मेरे प्यारे अब्बा हुजूर, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक मेरे सर का बाल बारिशतों ने भी नहीं देखा है। ऐ मेरे बाबा जान, जो तुम्हारी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पर्दे एहतियातन के साथ आई है, अपनी रिदा को उतार देगी, और अपनी रिदा को अगर उतार देगी तो जो अभी कयामत आने वाली है वो कयामत नहीं, जो कल कयामत आने वाली है वो कयामत नहीं, बल्कि दुनिया पर अभी कयामत बर्पा हो जाएगी। इतना सुनना था
मेरे नबी ने अपने सर को उठा लिया, इरशाद फरमाया, अरे मेरी लगते जिगर, अगर तू ये बात ना कहती मैं अपने सर को उस वक्त तक न उठाता जब तक कि खुदा ना इरशाद फरमा देता। अरे मेरे महबूब, आप अपने सर को उठा लीजिए, मैंने तुम्हारी एक एक गुनहगार को बख्श दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करो मेरे प्यारे ईमान वालों, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारा अल्लाह ने अपने महबूब को, हमारे नबी को दोनों आलम का रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। वो सिर्फ हमारे लिए ही रहमत नहीं है बल्कि दोनों आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां है चीज क्या सब लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।